दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यही कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके अमीर बनते हैं। सच ये है, जो सच में अमीर हैं वो कभी नहीं बताते कि वो अमीर कैसे बने। वो आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देंगे, हार्ड वर्क की बात करेंगे, अर्ली मॉर्निंग रूटीन बताएंगे, लेकिन वो असली राज जो उनकी वेल्थ का एक्चुअल रीजन है वो कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप वो जान गए तो आप भी वही बन सकते हैं जो वो हैं। 500 साल पहले एक इंसान ने वो राज लिख दिए थे। उसका नाम था निकोलो माकियावेली और उसकी किताब इतनी खतरनाक थी कि चर्च ने उसे बैन कर दिया। पोप ने कहा यह शैतान की किताब है। गवर्नमेंट्स ने इसकी कॉपीज जलाई क्योंकि इसमें वो सच था जो सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए था, आम इंसान के लिए नहीं था। आज वो 9 राज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक वार्निंग पहले। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशनल कोट सुनकर खुश होते हैं। यह उनके लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो आज के बाद अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो आगे सुनिए। इटली में एक आदमी था, जियोवानी डी मेडिची। पूरे यूरोप के राजा उससे पैसे उधार लेते थे। हर बड़ा डील उसके इशारे पर होता था। लेकिन अगर आप उसे सड़क पर देखते तो आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता। साधारण कपड़े, साधारण घर, कोई नौकर नहीं, कोई तामझाम नहीं, एक बिल्कुल आम आदमी। लेकिन असलियत यह थी कि वो पूरे यूरोप के राजाओं से भी ज्यादा ताकतवर था। माकियावेली ने इसी से एक रूल निकाला था, शेर दिखता है इसीलिए शिकार होता है, लोमड़ी नहीं दिखती इसीलिए जीती है। आप सोच रहे होंगे इसका आज के जमाने से क्या मतलब? अभी एक सेकंड के लिए सोचिए। जब आप YouTube, Instagram पर अपनी नई कार की फोटो डालते हैं, नई वॉच की फोटो डालते हैं, नए घर की फोटो डालते हैं, आप यह सोचते हैं कि लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? जलने वाले रिश्तेदार स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, वो दोस्त देख रहे हैं जो कल उधार मांगेंगे। आपके कंपेटिटर्स समझ रहे हैं कि आपके पास पैसा है। आप कूल नहीं बन रहे, आप टारगेट बन रहे हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। यह कंजूसी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। आज से एक काम करिए, अपनी सक्सेस के बारे में बात करना बंद करिए, अपनी इनकम के बारे में बात करना बंद करिए। रूल 2, गरीबी का नाटक करो। यह सुनने में बिल्कुल गलत लगेगा, लेकिन पूरी बात सुनिए। माकियावेली के जमाने में फ्लोरेंस में एक टेक्सटाइल मर्चेंट था, फ्रांसिस्को। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करता? नई कार खरीदता, बड़ा ऑफिस लेता, लोगों को बताता कि बिजनेस बढ़िया जा रहा है। लेकिन फ्रांचेस्को ने कुछ और किया। उसने अपने पुराने कपड़े पहनना जारी रखा, उसी छोटी पुरानी दुकान में बैठता रहा। जब भी कोई पूछता बिजनेस कैसा है, वो हमेशा यही कहता, मार्केट स्लो है, बस किसी तरह चल रहा है। नतीजा क्या हुआ? कॉम्पिटिटर्स ने उसे सीरियस नहीं लिया, सप्लायर्स ने उसे बेटर रेट्स दिए, गवर्नमेंट ने उसे इग्नोर किया। 5 साल में बिना किसी को बताए वो शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मर्चेंट बन गया। ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, लोग कमजोर की मदद करते हैं और ताकतवर से जलते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस साइकोलॉजी का फायदा उठाइए। मीटिंग्स में कहिए मार्केट टफ है, निगोशिएशंस में कहिए बजट टाइट है, और चुपचाप अपना एम्पायर बनाते रहिए। याद रखिए, अमीर लोग गरीब होने का नाटक करते हैं, गरीब लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूल 3, दुश्मन आपके घर में है। मुंबई में एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसकी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई थी। उसने एक बड़ी पार्टी थ्रो की, अपनी पूरी टीम को रेवेन्यू फिगर्स बताए, फ्यूचर प्लान्स बताए, पूरी स्ट्रैटेजी ओपनली शेयर की। 6 महीने बाद उसका सीटीओ रिजाइन करके कॉम्पिटिटर के पास चला गया, पूरी टेक्निकल नॉलेज साथ लेकर। मार्केटिंग हेड ने अलग कंपनी शुरू की,
उसी बिजनेस मॉडल के साथ इन्वेस्टर्स ने प्रेशर बनाया। 2 साल में वो 100 करोड़ की कंपनी बंद हो गई। उसकी सिर्फ एक गलती थी, उसने सबको बता दिया कि उसके पास क्या है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा होता है? होता है, और अक्सर होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो सामने से चैलेंज करे, वो है जो आपके घर में खाता है, दोस्त बनकर हंसता है, मुंह पर तारीफ करता है और अंदर से आपका बुरा चाहता है। संत जू ने कहा था, ताकतवर हो तो कमजोर दिखो, कमजोर हो तो ताकतवर दिखो। माकियावेली इससे भी आगे गए, हमेशा कमजोर दिखो। अपनी ताकत तब जाहिर करो जब बहुत देर हो चुकी हो किसी को रोकने के लिए। अगर किसी को आपकी सक्सेस का पता ही नहीं तो वो रोकेंगे कैसे? रूल 4, परछाई में साम्राज्य बनाओ। आपने इंस्टाग्राम पर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, 50 लाख फॉलोअर्स। आप सोचते हैं यही है असली पावर, लेकिन नहीं। वो इन्फ्लुएंसर एक प्रोडक्ट है, एक टूल है। असली पैसा उसके पीछे है। वो इंसान जो उसकी रीच खरीदता है, अपना मैसेज फैलाता है। उस इंसान का कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं, वो कहीं दिखता नहीं, लेकिन हर जगह है। यही है असली पावर। जो दिखता है वो असली पावर नहीं, जो नहीं दिखती वो होती है। आइए देखते हैं इससे आप क्या सीख सकते हैं। अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए, लेकिन लोगों को सिर्फ एक के बारे में बताइए, सबसे बोरिंग और ऑर्डिनरी वाला। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में किसी को मत बताइए। जब कोई पूछे क्या करते हो, कहिए बस एक छोटी सी जॉब है, किसी तरह चल रहा है। चुपचाप अपने सीए, लॉयर, बैंकर जैसे लोगों से कनेक्शंस बनाइए जो स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। यह क्वाइट नेटवर्क एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रूल 5, सब्र सबसे बड़ा हथियार। 2017 में बिटकॉइन बूम के समय एक लड़के ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 2 महीने में 5 लाख रुपए हो गए। उसने फेसबुक पर स्क्रीनशॉट्स डाले, इन्वेस्टमेंट टिप्स देने लगा, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बुलाने लगा, मीडिया इंटरव्यूज दिए। फिर क्या हुआ? रिश्तेदारों ने पैसे मांगे, इनकम टैक्स का नोटिस आया, कुछ लोगों ने फिजिकली थ्रेट्स दिए, नींद गई, पैनिक में सब कुछ बेच दिया और जो बचा वो धीरे धीरे खर्च होता गया। दौलत आई बड़े शोर के साथ और गई भी। मैकियावेली ने यही ऑब्जर्व किया था, जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझता है। फास्ट मनी फास्ट जाता है, असली दौलत धीरे बनती है, चुपचाप, बिना अनाउंसमेंट्स के, बिना स्क्रीनशॉट्स के, और जब बनती है जनरेशंस तक रहती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, सब्र एक स्ट्रैटेजी है। रूल 6, दुनिया को वही दिखाओ जो आप चाहते हो। कोई आपको वैसा नहीं देखता जैसे आप हैं, वो आपको वैसा देखते हैं जैसा आपने उन्हें दिखाया है। माकियावेली ने यह 500 साल पहले समझ लिया था। उन्होंने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअली क्या हैं, फर्क पड़ता है इससे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपके इमेज के हिसाब से एक्ट करते हैं। आप अमीर हैं लेकिन लोग आपको ऑर्डिनरी समझते हैं। आप सेफ हैं। आप ऑर्डिनरी हैं लेकिन लोग आपको अमीर समझते हैं। आप डेंजर में हैं। अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद लिखिए। जो आपको वल्नरेबल बनाता है उसे छुपाइए, जो आपको सेफ रखता है वो दिखाइए। जो अपनी इमेज कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। रूल 7, जितना कम दिखो उतना ज्यादा पाओ। माकियावेली ने रिनाइसेंस के दरबारों में एक खतरनाक पैटर्न नोटिस किया था। सबसे एजुकेटेड, सबसे कैपेबल, सबसे नॉलेजेबल लोग सबसे पहले मारे जाते थे, निर्वासित होते थे, बर्बाद होते थे। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक थ्रेट है। जो बहुत ज्यादा जानता है वो सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। राजा डेंजरस लोगों को पास नहीं रखते, वो उन्हें यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। यही मॉडर्न ऑफिसेस में भी होता है। सबसे स्मार्ट इंसान को सबसे ज्यादा काम मिलता है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है और अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप सोच रहे होंगे तो क्या करें? समटाइम्स सबसे स्मार्ट मूव यह है कि कम स्मार्ट दिखो।
प्रमोशन मिले, कहो बस किस्मत थी। बिजनेस में प्रॉफिट हो, कहो किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। अपने ब्रिलियंट आइडियाज को धीरे धीरे प्रेजेंट करो, उन्हें ऐसे दिखाओ जैसे यह सबका आइडिया है। जब आप क्लेवर दिखते हैं, लोग कंपीट करते हैं। जब आप सिंपल दिखते हैं, वो गार्ड डाउन करते हैं, ओपनली बात करते हैं, आपको सीरियसली नहीं लेते। और तब आप ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। रूल 8, पैसा कमाओ मत, पैसे से पैसा कमाओ। एक सवाल, अगर आप कल से काम करना बंद कर दें, आपका घर कितने समय तक चलेगा? अगर जवाब 1 साल से कम है, तो आप अभी भी एक गुलाम हैं। चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे लाखों कमाते हों, आपकी इनकम आपके टाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए आप फ्री नहीं हैं। मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया था, जिन फैमिलीज ने ग्रैंड पैलेसेस बनाए और अपनी वेल्थ डिस्प्ले की, वो 2 से 3 जनरेशंस में गरीब हो गए। जिन फैमिलीज ने ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए, सिस्टम्स बनाए, स्ट्रक्चर्स खड़े किए जो उनके बिना भी चलते थे, वो आज भी पावरफुल है, सदियों बाद भी। एक ने मॉन्यूमेंट बनाया, दूसरे ने सिस्टम बनाया। मॉन्यूमेंट दिखता है लेकिन कंज्यूम करता है, सिस्टम नहीं दिखता लेकिन देता रहता है। फेरारी खरीदना मॉन्यूमेंट है, हर साल पैसे आपकी जेब से निकालता है। डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना सिस्टम है, हर महीने पैसे आपके अकाउंट में डालता है। महंगी वॉच पहनना मॉन्यूमेंट है। पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाना सिस्टम है, जो आपके सोते वक्त भी काम करता है। खुद से हर महीने एक सवाल पूछिए, क्या मैंने इस महीने कुछ ऐसा बनाया जो मेरे बिना पैसे कमाएगा? अगर नहीं, तो आप रैट रेस में हैं। सिस्टम्स बनाइए, मॉन्यूमेंट्स नहीं। रूल 9, अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। इंगवर काम्प्राड आइकिया के फाउंडर थे। $58 बिलियन की नेटवर्थ, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। 15 साल पुरानी वोल्वो ड्राइव करते थे। ग्रोसरीज के लिए डिस्काउंट कूपन्स यूज करते थे। स्ट्रीट फूड खाते थे। खुद सब्जी खरीदने जाते थे। लोग उन्हें कंजूस कहते थे, उन पर हंसते थे। लेकिन वो असल में क्या कर रहे थे? वो खुद को अनवांटेड अटेंशन से बचा रहे थे, जलन से बचा रहे थे, उन लोगों से बचा रहे थे जो उनके पास वेल्थ की वजह से आते। वो अपनी वेल्थ एंजॉय करते थे, लेकिन उसका स्पेक्टिकल नहीं बनाते थे। अपनी शर्तों पर जीते थे, बिना किसी को प्रूव किए। आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या है मेरे लिए? जिसे अभी प्रूव करना है कि वो अमीर है, वो अभी भी उस स्टेज में है जहां उसे प्रूव करना पड़ता है। जो सच में अमीर है, उसे कुछ प्रूव नहीं करना। पब्लिक में ब्रांडेड क्लोथ्स विद बिग लोगोस कम पहनिए। सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज शेयर करना बंद करिए। सिंपल रहिए, इनविजिबल रहिए।